हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग नाइन्थ क्लास का चैप्टर जो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स किन्हें कहते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, किनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। फिर फाइनली हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, जो मेन डिफरेंस है। और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ईजी है। चलिए समझते हैं इसको। हमारे पास वर्ड है प्रोकैरियोट्स। तो ये एक्चुअल में प्रो शब्द जो है स्टूडेंट्स, प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड जो है, इसको हम कहते हैं। और प्रिमिटिव इसको कहा जाता है, ठीक है। और कैरियन शब्द जो है वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कैरियॉन्स। तो प्रोकैरियॉन्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पुराने तरह का न्यूक्लियस मिलता है। तो ध्यान है, आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि न्यूक्लियस भी हम दो प्रकार के पढ़ रहे थे। एक को हम न्यूक्लियस कह रहे थे, दूसरे को हम न्यूक्लियोइड कह रहे थे। न्यूक्लियस क्या था? जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। और न्यूक्लियोइड हमारे पास क्या था? जो न्यूक्लियस की तरह ही था, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। तो पुराने तरह के जीवों में न्यूक्लियोइड्स मिलते थे। और जो नए जीव बाद में उत्पन्न हो रहे हैं, जो बाद में बने हैं और जिनकी एग्जिस्टेंस बाद में हुई है, वो उनमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इसलिए हम पुराने जीव जो हैं उनमें न्यूक्लियोइड मिलता है, नए में न्यूक्लियस मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स एक्चुअल हम कह सकते हैं कि वही ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पुराने तरह का न्यूक्लियस मिलता था, यानी कि जिनमें न्यूक्लियोइड मिलता है। और यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है नए, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें नए प्रकार का न्यूक्लियस है। नए प्रकार का न्यूक्लियस कौन सा है स्टूडेंट्स? जिसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि इन दोनों को अलग करता है। हम इसको स्टडी करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रोकैरियोट्स की। प्रो का मतलब होता है पुराना या फिर प्रिमिटिव। तो ऑर्गेनिजम्स आर दोज हुज सेल्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, डेफिनेट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल के बाहर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग, एनवलप, तो जो एब्सेंट होती है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हुज सेल कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक वेल डिफाइंड, यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से देखी जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन के साथ कवर नहीं होता, यानी कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और यूकैरियोट्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो प्रो मतलब पुराने, जिनमें न्यूक्लियोइड मिलता है, और यू यानी कि नए जीव जिनमें न्यूक्लियस मिलता है। चलिए डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो दिस इज बेसिकली ये इसको टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे रखा है। सो द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहे हैं कॉलम, उसमें सभी में प्रोकैरियोट्स के फीचर्स लिखे गए हैं, राइट साइड पे यूकैरियोट्स के। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट डिफरेंस। देयर इज नो, पहला डिफरेंस क्या है? देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोकैरियोट्स का एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना। प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है? देयर इज नो न्यूक्लियस, क्योंकि पुराने जो हमारे पास न्यूक्लियस होते थे, यानी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हम न्यूक्लियस कहते ही नहीं थे, वो तो न्यूक्लियोइड होते थे। तो इसलिए पहला पॉइंट यही है कि इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स में क्या है? द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेल। यूकैरियोट्स वो जीव जो धरती पर बाद में आए हैं, नए जीव जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस मिलता है। प्रोकैरियोट्स में देखिए क्या है? अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में एक और फीचर था इंपॉर्टेंट, कि इनके जो न्यूक्लियोइड जो होता था, इनफैक्ट उसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता था। अब ध्यान करिए कि क्रोमोसोम क्या था? वो एक्स शेप का जो मटेरियल था, जो एक्स शेप में, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही क्रोमोसोम मिलता था, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है मल्टीपल क्रोमोसोम्स, मल्टीपल मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स चूँकि वो पुराने तरह के जीव थे, दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, जो विभाजन होता है, जो जनन होता है, वो कैसा है? एसेक्सुअल, यानी कि वहाँ पे मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो
एसेक्सुअल होती है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या है, दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूकैरियोट्स जो है वो डेवलप्ड हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जहाँ पे मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स की ये भी खास बात है कि आमतौर पर जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर, वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, कौन से, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो जनरली मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स मिलती है, यानी कि दे आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास सेल की संरचना कैसी है। एक सेल होता है हमारे पास, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, और उस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको आप कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ऑर्गेनेल्स तो होंगे, लेकिन उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होगी। तो यानी प्रोकैरियोट्स में एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जबकि यूकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उन सभी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। फाइनली हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसका स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया है, जिसको आप जीवाणु कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। और यूकैरियोट्स में हमारे पास फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो ध्यान रखिए, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये काफ़ी डेवलप्ड हैं, नए हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस था मेन बेसिकली। तो मैं आपको फिर से एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं जल्दी से। हमने हमारा आज का टॉपिक था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो का अर्थ होता है पुराने, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो जिन जीवों में, जिन ऑर्गेनिजम्स में पुराने तरह का न्यूक्लियस मिलता है, यानी कि न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो जीव कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स में नए प्रकार का न्यूक्लियस मिलता है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। डिफरेंसेस हमने देख लिया है। प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल मोड से होती है, जबकि यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मोड से भी और एसेक्सुअल मोड दोनों तरीके से हो सकती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली एक ही सेल के बने होते हैं। यूकैरियोट्स जो कि डेवलप्ड हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी मेम्ब्रेन से ढके हुए कवर्ड होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपके सामने ये डायग्राम देख सकते हैं आप इसे। ये डायग्राम जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल का है। आप दोनों के अंदर देख सकते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड है, कोई प्रॉपर कवरिंग नहीं है, और सेल वॉल उसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोट में, जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक बेसिक सा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आप उसको उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।